अनाथ सौतेली परी बहन। एक गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। सीता के पति की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। सीता की एक बेटी थी जिसका नाम माया था। सीता अकेले ही घर चलाती थी। उसके पास जमीन थी जिस पे वह खेती करके अपना गुजारा कर लेती थी। सीता अपने घर का सभी काम करके खेत में काम करने के लिए जाती है और वह खेत में पहुंचकर खेतों का काम करने लगती है। कुछ समय बाद धूप ज्यादा होने की वजह से सीता को प्यास लग जाती है और वह कहती है, क्यों ना मैं पहले पानी पी लूं, उसके बाद आकर खेतों का काम कर लूंगी। फिर सीता पास की नदी पे पानी पीने चली जाती है। वह पानी पी ही रही होती है कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उस बच्चे की रोने की आवाज की ओर देखती है तब उसे दिखाई देता है कि एक छोटी सी बच्ची रो रही है। यह देखकर सीता उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची को गोद में उठा लेती है और आसपास देखकर कहती है, यह बच्चा यहाँ पर कैसे आया है? लगता है इसकी माँ यहाँ पर इसको छोड़कर चली गई है, तभी तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह बच्ची कितनी सुंदर है और यह तो एक परी है। चलो इसको मैं अपने ही घर ले जाती हूँ और मैं इसको अब से पालूंगी। सीता उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाती है और अपनी बेटी माया को बुलाती है। माया माया देखो कौन आया है। तभी माया वहाँ पर आती है और अपनी माँ सीता से कहती है, क्या हुआ माँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेटी यह तुम्हारी छोटी बहन है और आज से यह हमारे साथ ही रहेगी। हम इसका नाम रिया रख देते हैं ताकि हम इसको रिया कहकर बुला सकें। पर माया को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह अपनी माँ से कहती है, पर माँ इसको आप घर क्यों लाई हो? आप जहाँ से लाई हो उसे वहाँ पर ही रख के आ जाओ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं बेटी, इसका कोई नहीं है, इसीलिए हमारे साथ ही रहेगी। अब से ये तुम्हारी छोटी बहन है और तुम इसे भी छोटी बहन की तरह रखना और तुम इसके साथ हमेशा ही रहोगी। पर माया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह उसको परेशान करने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढने लगती थी ताकि वह रिया को परेशान कर सके। और कुछ समय बाद रिया भी बड़ी हो गई और वो भी माया के साथ स्कूल जाने लगी। रिया को परेशान करने के लिए माया जानबूझकर रिया से पहले ही बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और वह काफी देर तक नहीं निकलती है, जिससे रिया को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था। इसलिए वह सीता के पास जाती है और कहती है, माँ देखो ना, दीदी अभी तक बाथरूम से नहीं निकली है और मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। अगर मैं लेट हो गई तो मुझे मेरी मैडम डांटेंगी और क्लास से भी बाहर निकाल देंगी। अब जल्दी से दीदी को कहकर बाथरूम से बाहर निकालिए। रिया की बात सुनकर सीता बाथरूम के पास जाती है और माया को आवाज देकर कहती है, माया भी कि अभी बाथरूम से बाहर आ, तो रिया को स्कूल जाने के लिए लेट कर रही है। माया बाथरूम में पहले से ही काफी देर से स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन वह रिया को परेशान करने के लिए बाथरूम से नहीं निकल रही थी। जब वह अपनी माँ की आवाज सुनती है तो वह सोचते हुए कहती है, ये रिया की मच्छी ने माँ को भी बुला दिया, ये अपने आप को समझती क्या है? और माया बाथरूम से बाहर आ जाती है। माया प्रिया से कहती है, मेरे साबुन और तौलियों को हाथ मत लगाइयो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? यह सुनकर रिया माया से कहती है, पर दीदी मैं नहाऊंगी कैसे? वो सब कुछ मुझे नहीं पता, तुझे नहाना है तो नहा वरना मत नहा। फिर माया अपनी माँ के पास जाती है और अपना लंच अपनी माँ से ले लेती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी माया क्यों ना तुम रिया का भी लंच ले लो, क्या पता जल्दी में वो अपना लंच भूल जाए और तुम स्कूल में उसे उसका लंच दे देना। उसके बाद माया रिया का भी लंच अपने बैग में रख लेती है और स्कूल के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ प्रिया जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाती है। वह लेट होने से बच जाती है और तभी रिया कहती है, चलो आज मैं लेट होने से बच गई, नहीं तो टीचर आ जाती तो मुझे डांटती और क्लास से भी बाहर निकाल देती।
और कुछ ही देर बाद लंच की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे अपना अपना लंच करने लगते हैं। रिया भी अपना लंच लेने माया के पास जाती है। तभी माया रिया को देख लेती है और उसे देखकर छिप जाती है ताकि रिया उसे देख ना सके और उससे अपना लंच ना मांगे। और माया छुपने के बाद सोचते हुए कहती है, आज इस प्रिया की बच्ची को भूखा ही रखूंगी ताकि इसे पता चल सके इसने किससे पंगा लिया है। और काफी देर ढूंढने के बाद भी रिया को माया नहीं मिलती, लेकिन रिया को बहुत तेज भूख लगी होती है क्योंकि वह घर से भी खाना खाकर नहीं आई होती है, पर वह कुछ नहीं कर पाती और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दोनों बहनें गेट पर मिलती हैं और साथ में घर जाने लगती हैं। तभी रिया माया से पूछती है, दीदी आप लंच में कहाँ पर थी? मैं आपको ढूंढ रही थी पर आप मुझे मिली नहीं। अरे मैं तो अपनी क्लास में ही थी, तूने ढंग से देखा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं दीदी, वैसे मुझे आज बहुत तेज भूख लगी थी। उससे मुझे क्या मतलब, तुझे भूख लगी हो क्या? और दोनों बहनें कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। रिया चारों तरफ देखती है, घर पर उसकी माँ नहीं थी, इसलिए रिया माया से पूछती है, दीदी आपको पता है कि माँ कहाँ पर गई हुई है? क्योंकि वो तो घर पर ही नहीं है। अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो स्कूल गई थी और मैं भी तेरे साथ अभी आ रही हूँ। हाँ दीदी आप सही कह रही होगी, शायद माँ खेतों में काम करने गई होगी। माँ को छोड़ो कहीं पर भी गई होगी, मैं अपने दोस्तों के साथ उस काली गुफा में घूमने जा रही हूँ। माँ आकर पूछे तो उनसे कह देना कि मैं रानी के घर गई हुई हूँ। लेकिन दीदी माँ ने तो काली गुफा की तरफ जाने के लिए मना किया है, आप वहाँ पर मत जाओ क्योंकि आपको तो पता ही है वहाँ एक काली चुड़ैल रहती है। यह सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है और वह रिया से बोलती है, परी तू ज्यादा मत बोल, तू मुझसे छोटी है समझी। और माया अपनी सहेलियों के साथ जंगल की काली गुफा की तरफ जाने लगती है। वह काली गुफा की तरफ थोड़ा बहुत घूमती है। वह लोग गुफा के अंदर जाती हैं। तभी माया कहती है, अरे यहाँ कितना अच्छा है और यहाँ पर कितनी शांति है और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लोग बिना फालतू में डरते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक काली चुड़ैल है। कहाँ पर है ये काली चुड़ैल? गुफा के अंदर से काली चुड़ैल वहाँ लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आज तो बहुत दिनों के बाद मेरी भूख मिटेगी और आज किसी भी लड़की को नहीं छोड़ूंगी। और चुड़ैल वहाँ से गायब होकर उन लड़कियों के पास आ जाती है और वहाँ आकर सभी लड़कियों को बंदी बना लेती है। चुड़ैल को देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और चुड़ैल एक एक करके सबको मारने ही वाली होती हैं। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और रिया चुड़ैल से कहती है, मेरी बहन को छोड़ दो, मेरे होते हुए तो मेरी बहन का कुछ भी नहीं कर सकती हो। चुड़ैल जब रिया को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या बात है, मुझे आज एक परी भी मिल गई जिसकी बलि देखकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। वो रिया को मारने के लिए जैसे ही बढ़ती है तभी माया पीछे से आकर चुड़ैल के सिर पर एक डंडा मार देती है, जिससे चुड़ैल वहीं गिर जाती है और रिया अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को जल्दी से बंद कर देती है। उसके बाद माया और रिया बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहने लगी।